अफान साहब, ये गवादर की आबादी इस वक्त ये 2 लाख है। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो डेवलप शहर हैं, कराची से लोग जाकर लाहौर रहते हैं, इस्लामाबाद रहते हैं, जॉब्स के सिलसिले में दूसरे इशूज़ होते हैं, एक से दूसरे शहर लोग जाकर रहते हैं। अगर गवादर में कोई जाकर रहना चाहे, वहाँ कोई लैंड ख़रीदना चाहे, उसको फिर लीज़ करवाना चाहे, वहाँ कोई प्लॉटिंग वगैरह अपनी करनी चाहे, तो ये कितनी इस वक्त फैसिलिटेशन वहाँ ये सब कुछ देखें, गवादर में अगर वो किसी हाउसिंग स्कीम में कोई शख्स इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए बेहतरीन जो उसको वेरिफिकेशन का तरीक़ाकार है वो है गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी। उनकी वेबसाइट मौजूद है, उस पर तमाम तर नंबर्स मौजूद हैं। उनको फ़ोन करके उनसे पूछ सकते हैं, उनको ईमेल करके पूछ सकते हैं, वो आपको रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर आप ओपन लैंड में जाना चाहते हैं तो डीसी ऑफिस वहाँ पे जो है, डीसी साहब जो है ज़ाहिर सी बात है रेवेन्यू को देखते हैं, तो वो पूरा फ़ाल है और डीसी ऑफिस में फैसिलिटेशन सेंटर भी मौजूद है। इसी तरीके से गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी में 1 विंडो फैसिलिटेशन सेंटर मौजूद है। वो भी फ़ाल है, उसमें भी काम हो रहा है। वो जाकर बिल्कुल मुतमईन हो, ज़मीन को वेरिफिकेशन करें। अच्छा, साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जो गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, रेवेन्यू और ये सब इदारे मिल के लैंड डिजिटलाइजेशन पे भी काम कर रहे हैं। जिस पे काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो चुका है, तो वो भी इंशाल्लाह जो है वो एक जो है वो लोगों के लिए एक आसानी का रास्ता होगा। इसी तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी जो है जो ज़मीनें इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी हैं, जिनका रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज हो चुका है, उसकी एक फैसिलिटेशन सेंटर बन गया है। वहाँ जाके एनआईसी की कॉपी देके और एक बहुत नॉमिनल सी फीस देके आप किसी भी लैंड को वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, और जिस तरह हम ये देखते हैं डेवलप शहरों में प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, मुल्क की इकॉनमी जैसे बेहतर होती है वैसे वैसे इसकी वैल्यू में इजाफा होता है, तो गवादर में भी प्लॉट्स हैं या घर हैं? बिल्कुल इसी तरीके से गवादर में इजाफा हुआ। गवादर ऐसी बात 2003 में जो गवादर था, आज वो गवादर वो वाला नहीं रहा और लैंड की वैल्यूज़ उसी तरीके से ऊपर जाती हैं और नीचे भी आती हैं जिस तरीके से पूरे मुल्क में ये साइकिल चलता है ना। जैसे अभी तो इस वक्त पूरे मुल्क में जो है वो प्रॉपर्टी जो है बहुत ज़्यादा डाउन हुई हुई है, तो इसी तरीके से गवादर में हालात हैं। लेकिन जब पूरे मुल्क में प्रॉपर्टी में बेहतरी आती है तो गवादर में भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आती है। और दूसरे शहरों से क्या आप लोगों ने वहाँ मूव करना शुरू किया साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट के लिए, या जो लोग सुकून के माहौल में लोग रहना चाहते हैं? बहुत कम तादाद है, बहुत कम तादाद है और लोग बहुत सारे विलिंग हैं जाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए। लेकिन वो भी हर शख्स इस वक्त गवादर के हवाले से बेहतर पॉलिसीज़ जो कि वफाक की जानिब से होनी चाहिए उसके इंतज़ार में जो है, यानी वो डेवलपमेंट आड़े आ जाती है क्योंकि उसका डेवलपमेंट और पॉलिसी। अगर वफाक कोई बेहतर अच्छी पॉलिसी, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी देता है, कोई एग्जाम्पशंस वाली, वही बात जो मैं दोबारा शुरू से कर रहा था, एग्जाम्पशंस होती हैं तो लोग बड़ा स्पीडी मूव करेंगे, लोग तैयार हैं, लोग अपनी इंडस्ट्री ले जाने को तैयार हैं। लेकिन अगर वो उसको फिजिबिलिटी बनाते हैं उसकी, तो वो अगर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में इंडस्ट्री लगाएं या फैसलाबाद में लगाएं तो वो सस्ती पड़ती है बनस्बत इसके कि वो गवादर में लगाएं। अच्छा। तो अगर के इससे कोई गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव देती है तो वो ज़रूर इंशाल्लाह मूव। और बेसिक नेसेसिटीज़ जो अब शहरों में भी बहुत मुश्किलात होने लगी हैं, पानी, बिजली, गैस, ये इनकी वहाँ पर फराहमी। देखिए, बिजली की फराहमी में कुछ तातुल है, कोई मामलात हैं कुछ इलाकों में, पूरे गवादर में ही हो, कुछ इलाकों में ज़्यादा हैं, कुछ इलाकों में कम है, लेकिन है पूरे गवादर में। लेकिन वो नेशनल ग्रिड की कनेक्टिविटी और जो 100 मेगावाट हमें ईरान से मिला है उसको बेहतर कर रहे हैं। कुछ जो लाइनें थी पुरानी थी वो चेंज कर रही है वापडा जो है वहाँ पे, तो उससे बेहतरी हो जाएगी। पानी जो है वो डैम्स कनेक्ट हो चुके हैं गवादर के साथ, उसमें गवादर के जो पुराने जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं उनमें जो है वो लाइनिंग का प्रोसेस दोबारा से किया जा रहा है। जाहिर सी बात है वो लाइनें पुरानी हो गई थी। सेवरेज सिस्टम में भी बेहतरी आ गई है काफ़ी हद तक, और जो है आपकी जो PTCL कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी हो गई है। इंटरनेट बहुत बेहतर हो गया काफ़ी। तो जो ये आबाद पर हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, अब उनके फ्यूचर प्लान्स गवादर को लेकर, खासतौर पर डेवलपमेंट को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अभी हैं क्या आगे? सबके प्लान्स जो है ना वो कनेक्ट हुए में हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ, कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ अच्छी आ जाती हैं तो हम फास्ट ट्रैक पे काम करेंगे। स्लोली ग्रेजुअली तो सभी काम कर रहे हैं, जिनकी साइट्स थी, जिनकी हाउसिंग स्कीम्स हैं, जिनकी कोई बिल्डिंग्स हैं, उस पर स्लोली ग्रेजुअली लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को बहुत अच्छी आ जाती हैं, कोई बहुत ही फेवरेबल होती हैं इन्वेस्टर्स के लिए, तो आप ये देखेंगे कि जिस तरीके से आप कभी दुबई से अजमान की तरफ जाते हैं या शारजा की तरफ जाते हैं तो बहुत एक ह्यूज कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो इस टाइप की चीज़ें इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी। सही। अफान साहब, आखिर में अगर इस प्रोग्राम को देखकर, आपकी गुफ्तगू को देखकर, गवादर में एक लेमैन, एक आम आदमी मुल्क के किसी भी हिस्से से अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फिर गवादर कैसी लैंड है, कैसा शहर? इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, एक तो गवादर गेम चेंजर है, पाकिस्तान की इकनॉमी में एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करेगा लॉन्ग टर्म में या अभी शॉर्ट टर्म। इसके इसमें देखें, इसमें 3 फेजेज हैं। एक तो इस वक्त का फेज़ है और एक जो है वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है।
जो कि आप ये समझ लें कि 2026-27 तक की है, और उसके बाद जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी है। तो आप किसी भी फेज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हर उस शख्स से ये जो है ना गुजारिश है कि गवादर में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करें, जो आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस है ना उसको ज़रूर जो है ना वो मद्देनज़र रखें। किसी फ़र्द वाहिद पर ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर लोग फंस जाते हैं। फिर वो होता यह है कि एक शख्स का कुछ बुरा किया हुआ जो है वो सबको बुरा बना देता है। तो इदारे ओपन हैं, इदारे बैठे हैं वहाँ पे और उनके फैसिलिटेशन सेंटर मौजूद हैं, उनसे ज़रूर जाके वेरीफाई करें चीज़ों को, फिर परचेजिंग करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।